और आज से हमने शुरू की है व्लॉगिंग. वी आर गोइंग टू टेक यू ऑल along with us on the journeys that we go and cover beautiful places. तो हम अभी रात के 3:30 बज चुके हैं और हम निकले हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए. एंड पीहू यहाँ पे सो गई है. सो सी यू इन अ व्हाइल. And then we took a quick pit stop for our breakfast. So हमने अभी तामिनी घाट क्रॉस किया है and look at that you guys. We witnessed the most mesmerizing sunrise. How beautiful is that? मतलब हमने बहुत सारे सनराइजेस देखे हैं बट आई डोंट नो व्हाई आई फाइंड दिस वेरी ब्यूटीफुल. इतना परफेक्ट लग रहा है. आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा. एंड वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन दापोली. दापोली एक क्वेंट विलेज है इन रत्नागिरी एंड यहाँ के बीचेस सबसे ज़्यादा क्लीन, ब्यूटीफुल और untouched है. We just stopped on this viewpoint to devour the beauty of this village while on our way to our resort. Can you see that fort? It's the Suvarnadurga Killa. It lies a quarter mile away from the coast of Harnai village and Suvarnadurg literally means the golden fort. ये conquer किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने in 1660 by defeating Ali Adil Shah II and was a feather in the golden cap of Marathas. Hence the name. और यहीं से उसका नाम पड़ा सुवर्णदुर्ग. है ना कितना beautiful और amazing. And now finally we have reached our destination and heading towards our dreamy room. Chalo, let's go. So guys, आम्ही आहोत अथांगमध्ये which is a property by Saffron Stays आणि आम्ही हे बुक केलं आहे 2 डेजसाठी. हा व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा. मी सगळे डिटेल्स देणार आहे. आय एम गोइंग टू शेअर एव्हरी लिटल डिटेल अँड द आयटिनरी दॅट वी फॉलोड वाईल आर स्टे हिअर. सो मेक शुअर दॅट यू वॉच दिस व्हिडिओ टिल दी एंड. आणि हो, आमचा पहिला व्लॉग आहे तर थोडं प्रेम दाखवा. डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल. सो बेसिकली फर्स्ट डे पे हम काफ़ी थक गए थे ट्रैवलिंग से. सो एज सून एज वी एंटर द रूम हमने बस रिलैक्स किया एंड वी ऑल जस्ट डोज्ड ऑफ. आई मेड अ रूम टूर ऑन द सेकेंड डे वेयर वी मूव टू द अदर रूम विच वॉज क्वाइट सिमिलर. और आगे आप रूम टूर व्लॉग देखो. इट वॉज सो प्रिटी. रूम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइज. आप खुद ही देख लो. Hi guys, so this is our day 2 or basically we are shifting to another room. It's a similar room but उस room में थोड़ा कुछ issues था, so we've been asked to move to the other room. It's the same kind of room, just थोड़ा opposite direction है. I'm going to show you right now. So ये similar kind of mirror and then luggage रखने के लिए है. This is the bed. So this is the bed. ये एक compartment है जहाँ पे you can keep your luggage and clothes. And then this is the decor. यहाँ पे again you have a side table, bed. This is the cutest thing of the room which I liked. This is the lamp. This is a recliner which you have. पीहू से hi. और ये ओपन भी होता है. ओपन करके दिखाओ. सॉरी. सो दिस इज द रिक्लाइनर. और यहाँ पे हमारा कॉफ़ी. दीज आर लिटिल डेकोर आइटम्स. एक सिंक है यहाँ पे. और ये रहा बाथरूम. बाथरूम इज अगेन द सेम विथ 2 sinks, toiletries. And then this is the shower area with a beautiful view. And again, the best part, which is our balcony. Okay. So yes,
सिमिलर रूम है जो हमारा फर्स्ट डे वाला रूम था, वही है। यहाँ पे कुछ चिल करने के लिए सीट्स है विद द लवली व्यू। आप यहाँ पे कभी भी बैठ सकते हो। और ये वहाँ पे आई शो यू, आई जस्ट जूम इट, वो सीगल्स है। हमने यहाँ पे इतने सारे सीगल्स देखे हैं ना। कैन यू सी इट? आई जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट मोर। यस, वहाँ पे सीगल्स है। Dapoli is famous for spotting seagulls and ये हमारा हर रोज़ का व्यू था in the mornings and especially in the evenings। ये एक छोटा सा आइलैंड होता था जहाँ पे बहुत सारे seagulls आके बैठते थे and then the view was really worth watching जब वो वहाँ आके बैठते थे और फिर उड़ जाते थे in a flock। और फिर थर्ड डे वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट रूम। तो हमने थर्ड डे पे लिया था ये प्राइवेट पूल वाला विला। दैट वाज सो 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 ब्यूटीफुल। इस रूम का वाइब ही बहुत अलग था एंड वी कुड नॉट गेट मोर ऑफ any views here। it was so mesmerizing। I don't know कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है, but in reality it was so beautiful। Now we are headed to explore one of the most famous tourist spot and that's कड्यावरचा गणपति। और ये जो रोड है ना उधर जाने के लिए, it's very beautiful। तो वो दिख रहा है वहाँ पे, that is कड्यावरचा गणपति on that hill। तो हमें वहाँ पहुँचना है। वाइड एंगल में काढ़ा था। एंड फिर जब हम आगे बढ़ते गए तो हमें ये एक छोटा सा ब्रिज लगा रोड। ये ब्रिज काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था एंड वी कुड नॉट होल्ड आवर सेल्फ, सो वी स्टॉप्ड ऑन दिस ब्रिज टू सी अ लॉट ऑफ फिशिंग बोट्स हियर। बहुत सारे फिशिंग बोट्स यहाँ पे पार्क थे। बेसिकली ये ब्रिज एक खाड़ी के ऊपर बना है एंड यू कैन जस्ट स्टॉप हियर एंड enjoy the beautiful view of this खाडी and the fishing boats। तर आम्ही आता पोचलो आहे कड्यावरच्या गणपतीला आणि इतकं सुंदर मंदिर आहे हे, बघूनच मन प्रसन्न झालं। असं म्हणतात की हे जेव्हा बांधलं गेलं होतं तेव्हा हे फक्त वुडन पिलर्सनी बांधलं आणि मग ते रेनोवेट केलं 18th सेंचुरीमध्ये 3-tier स्ट्रक्चरमध्ये। सो जेव्हा आम्ही आत एंटर केलं या परिसरात, इतकं स्वच्छ आहे आणि आत एंटर करताच खूप डिवाइन वाइब्स आले, मन अगदी प्रसन्न झालं। खूप सुंदर वाटत होतं इकडे, जास्त गर्दी नव्हती जेव्हा आम्ही पोचलो। आम्ही अगदी ऊन पण तितकं नव्हतं, तर आम्हाला फार छान वाटत होतं इथे। हे एकंदरीत हा परिसर आहे देवळाजवळचा। मंदिराच्या परिसरात आत आल्यावर शेजारीच एक शिवमंदिर आहे जे की संपूर्णपणे दगडी आहे। इथे आत शिवलिंग होती आणि हे मंदिरसुद्धा खूप स्वच्छ आणि खूप सुंदर होतं। तर आम्ही शिवलिंगाचं दर्शन घेऊन गणपतीकडे वळालो। तर ही आहे गणपतीची अशी सुंदर आणि सुबक मूर्ती। असं म्हणतात की ही मूर्ती एका सिंगल स्टोनपासून कोरलेली आहे आणि याचं वैशिष्ट्य हे आहे की हा उजव्या सोंडेचा गणपती आहे आणि तुम्ही जर पाहिलं असेल तर मूर्तीच्या शेजारीच रिद्धिसिद्धीसुद्धा आहेत। या गणपतीच्या मूर्तीबद्दल असंही बोललं जातं की ही स्वयंभू आहे, सेल्फ मॅनिफेस्टेड मूर्ती आहे। बस आए हमारे रिसॉर्ट पे जहाँ पे इन्होंने हमारे लिए एक हाई टी अरेंज किया था। दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज। सो बेसिकली ये हिल जो है ये जस्ट रिसॉर्ट वालों का ही है। तो दे सेटअप अ हाई टी इन सच अ वे दैट दे टेक यू ऑन दिस हिल और ये लिटरली एक छोटा सा पिकनिक तुम्हारे लिए अरेंज करते हैं, वेर इन यू कैन गो हैड सिट देयर
enjoy the sunset. और इन्होंने हमको स्नैक्स भी सर्व किए थे ऑफ़ योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेल देम. हमने मैगी लिया था सेकेंड डे पे. फर्स्ट डे पे हमने चाय पकौड़े लिए थे. टी कॉफ़ी एवरीथिंग इज़ सर्व्ड इन दिस क्यूट बास्केट. लिटरली एक क्यूट पिकनिक वाली वाइब आ रही थी. एंड सीइंग दिस सनसेट, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एवर. और ऐसे ही हमने ये सनसेट देखते देखते हमारा हाई टी एन्जॉय किया. हमने ये हाई टी दोनों दिन लिटरली हिल के ऊपर जाके एन्जॉय किया विद दिस क्यूट पिकनिक सेटअप and the efforts taken by the staff, and this arrangement was my favorite. तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने रिसॉर्ट और हम सनसेट देख के आए हैं. उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छे से सजेस्ट किया था. अब हम जा रहे हैं रूम में. आपको दिखाती हूँ मैं. इधर डिनर का है और उन्होंने सनसेट बीच की तरफ था, स्लाइड माउंटेन की तरफ लेके गए थे. और हमारी रूम आ ही रही है बस. तब तक मैं आपको दिखाती हूँ सारा. ये इधर का व्यू है और इधर बग्गी स्टॉप है और उधर से हमारा रूम है. Now we are heading for our dinner. और ये इनका इन हाउस रेस्टोरेंट है जहाँ हम डिनर करने वाले हैं. द ओवरऑल डेकोर ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज़ इंस्पायर्ड बाय बालिनी स्ट्रक्चर. सो उन्होंने डेकोर काफ़ी बाली स्टाइल रखा था. सो डिनर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज और हमने लिया था फ़िश थाली. बेसिकली दे हैव अ मेन्यू वेर इन यू कैन चूज़ वॉट यू वॉन्ट. अगर आप सी फूड नहीं खाते हो तो काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है. यू हैव चिकन एज वेल. बट हम कोंकण आए थे यार, यहाँ पे आके फ़िश नहीं खाया तो क्या खाया. सो वी टुक सुरमई थाली, पापलेट थाली और प्रॉन्स थाली. एंड लेट मी टेल यू गाइज, द फूड इज़ so good here. I just love the food. And then we came back to our room to this lovely surprise. So हमारा 10th wedding anniversary था and the resort people arranged a cute cake for us. और आप यहाँ पे देख रहे हो पीहू काफ़ी enjoy कर रही थी इस केक को. She just loved the cake and केक काटने से पहले इसने खाना शुरू कर दिया था. So yes, that was quite क्यूट. एंड देन हम सो गए. द नेक्स्ट डे हम लोग निकले बीच का मज़ा लेने. तो वहाँ से पास ही में था ये मुरुड बीच. सो बेसिकली मुरुड बीच पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स है जो आप एंजॉय कर सकते हो. एंड वी जस्ट वांटेड टू एंजॉय सम वाटर स्पोर्ट्स और पीहू को भी थोड़ा बीच पे खेलना था. सो वी जस्ट केम इन द मॉर्निंग जहाँ पे पीहू ने बहुत खेला बीच पे विथ हर बीच टॉयज़ और हमने वाटर स्पोर्ट्स भी एन्जॉय किए. सो दिस इज़ हर प्लेइंग विद द सैंड एंड एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. वाटर स्पोर्ट्स के भी काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ. यू हैव बनाना राइड, बम्पर राइड, पैरासेलिंग. तो हमने बहुत मज़ा किया यहाँ पे. वाटर स्पोर्ट्स किया, बीच पे खेले और खेलते खेलते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला. और इतनी भूख लग गई थी. सो वी डिसाइडेड टू लीव एंड वी हेडेड टू डू आवर लंच. सो लंच हमने बाहर ही करने का डिसाइड किया था. एंड आई वॉन्ट टू स्पेशली मैंशन, हम आए थे होटल निसर्ग में ऑन आर वे टू आर होटल. एंड मैं इसको स्पेशली मेंशन कर रही हूँ गाइज बिकॉज द फूड हियर वॉज सो डिलिशियस, सो ऑथेंटिक. लाइक स्पेशली कोंकणी फूड जो बोलते हैं वो यहाँ पे हमको मिला. इट इज़ अ मस्ट ट्राई. तो अगर आप यहाँ आ रहे हो प्लीज़ विजिट निसर्ग. उसके बाद हम रूम पे रिटर्न आ गए एंड वी जस्ट डिसाइडेड टू चिल इन द रूम बिकॉज यहाँ पे अब हमारा लास्ट डे था एंड वी वांटेड टू गेट द मोस्ट ऑफ दिस रूम एंड द मोस्ट ऑफ दिस व्यूज़. सो हमने काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया इस रूम में. सो गाइज़ ओवरऑल अगर मुझे रेट करना हो आई वुड रेट दिस रिसॉर्ट अ 10 on 10. यहाँ पे 2 रूम्स थे जो हमने लिए थे. द फर्स्ट वन वॉज अदीरा एंड द सेकेंड वन वॉज अंतरा जो कि प्राइवेट पूल वाला था. सो
हमने ये बुक किया था गोवा बीबो से. यू कैन ऑल्सो बुक इट फ्रॉम देयर डायरेक्ट वेबसाइट विच इज़ सैफरन स्टेज. बेसिकली इनके रेट्स चेंज होते रहते हैं, सो आई वुड सजेस्ट आप आपके डेट्स के हिसाब से यू कैन जस्ट एंटर योर डेट्स एंड चेक द रूम रेट्स फॉर दोज पर्टिकुलर डेट्स. And I really want to mention this, a very special thanks to the staff of the property. Everyone was so kind and upfront and made sure that we had the best experience here. So see you until next time. Please do like, share and subscribe to our channel Enchanting Tales to experience more such magical getaways with us, and make sure you leave your comments. Do like, share and subscribe. Bye bye.